एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल। मैं हूं आपकी होस्ट रश्मि। अगर आप लोग धनिया नहीं उगा पाते हैं, जबकि हम सब गार्डनर जो होते हैं उनका सबसे पहला मुझे ऐसा लगता है कि उन्हें धनिया उगाना बहुत पसंद होता है, और लेकिन हम में से बहुतों की ये शिकायत होती है कि हमारा धनिया सही से नहीं उग पाता। अगर एक बार बीज जर्मिनेट हो भी जाते हैं तो वो लेगी होके ख़राब हो जाते हैं। तो आज हम इन सारे कारण को देखेंगे और जानेंगे कि किस तरह से हम सक्सेसफुली धनिया उगा सकते हैं। तो चलिए चलते हैं हमारी वीडियो में। सबसे पहले हम ये जानते हैं कि जो धनिया के सीड होते हैं उनके लिए बहुत रिच और अच्छी मिट्टी हमें बनानी चाहिए, क्योंकि जैसे कि हम कोई फोलिएज प्लांट लगाते हैं या फिर किसी तरह की फोलिएज वाली सब्जी लीफी वेजिटेबल्स लगाते हैं, जैसे कि पालक, मेथी, लाल भाजी जो होती है वो, तो इन सब में क्या होता है कि हम नॉर्मल मिट्टी में भी अगर अपने गार्डन की सॉइल में लगा देंगे तो ये बहुत अच्छे से जर्मिनेट हो जाते हैं। लेकिन धनिया थोड़ा सा ट्रिकी होता है, क्योंकि उसकी मिट्टी भी आपको रिच रखनी है और मिट्टी को इतना पोरस बनाना है कि धनिया के सारे सीड उग सके। नहीं तो कभी कभी क्या होता है कि आधे बीज जर्मिनेट होते हैं, आधे नहीं होते हैं। कभी कभी ऐसा भी होता है कि आपके सारे बीज जर्मिनेट हो जाते हैं लेकिन लेगी होकर के ख़राब हो जाते हैं, या फिर कभी कभी आपकी मिट्टी इतनी सख्त हो जाती है पानी डालने के बाद कि जो बीज होते हैं इतने नाजुक होते हैं कि जर्मिनेशन के बाद वो ऊपर निकल ही नहीं पाते, थोड़े थोड़े से निकल करके ख़त्म हो जाते हैं। तो हमें उसका बेस पहले सुधारना है, मिट्टी का टेक्सचर सही रखना है, तो आपका 100% बीज जर्मिनेट होगा। तो पहले हम मिट्टी देखते हैं किस तरह से तैयार करेंगे, उसके बाद उसकी केयर हमें किस तरह से करनी है और किन किन मौसम में, किन किन मंथ में आप उसे उगा सकते हैं। मैं धनिया उगाने के लिए जो कंटेनर ले रही हूँ वो ग्रो बैग ले रही हूँ, क्योंकि मेरे पास ये अवेलेबल था। और इस तरह के जो ग्रो बैग होते हैं जिनकी इस तरह से जिनकी गहराई जो होती है वो बहुत कम होती है, तो ये बहुत बढ़िया होता है। मतलब 4 से 6 इंच इसके लिए आइडियल माना जाता है। अगर बहुत ज़्यादा डेप्थ वाला गमला हम लेते हैं तो उसमें भी कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन अगर ओवर वाटरिंग हो जाती है तो हमें पता नहीं चलता है और हमारा जो धनिया है वो ख़राब हो जाता है। तो इसलिए आप रिस्क ना लें और इस तरह के प्रॉपर सही कंटेनर का यूज़ करें। तो मेरे पास चूँकि ये अभी अवेलेबल था इसलिए मैं ये यूज़ कर रही हूँ, और मेरे पास कुछ और धनिया अभी लगे हुए हैं, वो मैं आप लोगों को दिखाऊंगी कि किस तरह से मैंने धनिया उगाया है। तो इस तरह के ग्रो बैग में आप यहाँ पे देख सकते हैं कि बहुत सारे इस तरह के छोटे छोटे होल किनारे किनारे बने हुए हैं। ये देखें, चारों साइड में बने हुए हैं। अगर आपकी इच्छा हो तो आप बीच में भी होल कर सकते हैं। इसमें मैं मिट्टी तैयार करूँगी। तो इसमें मिट्टी के लिए मैंने देखें अपने गार्डन की सॉयल लिया है। ये मेरे गार्डन की सॉयल है, बहुत बढ़िया मिट्टी होती है मेरी। ये थोड़ी गीली हो गई है इसलिए आपको इस तरह से दिख रही है। इसमें मैं कुछ सूखी हुई मिट्टी मिलाऊंगी ताकि इसका टेक्सचर ठीक हो जाए। देखें, ये मैंने इसमें कुछ मिट्टी अपने डाल दिए हैं और इसमें हम कुछ अपनी सूखी मिट्टी मिला देंगे ताकि ये जो इतना सारा गीला है ये थोड़ा कम हो जाए। ये देखें, भुरभुरी मिट्टी मैंने डाल दी है। अब इसमें 1/3 हम ये वर्मी कंपोस्ट लेंगे, या काउडंग जो अच्छी पुरानी गोबर की सड़ी हुई खाद है वो लेंगे। आपको एक चीज़ का ध्यान रखना है कि जो भी खाद हम लें वो इस तरह से उसको बारीक बारीक छान लें ताकि हमारा जो सीड है उसके जर्मिनेशन में कोई प्रॉब्लम ना हो। इसमें अगर ये टुकड़े टुकड़े में रहेगा तो फिर सीड सही से जर्मिनेट नहीं होते हैं। इसलिए मैंने वर्मी कंपोस्ट लिया है कि इसमें मुझे कोई मेहनत नहीं करनी पड़ रही है। और देखें, इसका टेक्सचर कुछ इसी तरह का होता है। तो ये हम इसमें मिला देंगे इस तरह से। इसके बाद जो चीज़ मैं डाल रही हूँ इसमें, ये थोड़ा सा नीम खली है, क्योंकि इसके बीज बहुत नाजुक होते हैं, बहुत छोटे होते हैं, उनमें फंगस लगने के चांसेस बहुत ज़्यादा होते हैं। इसलिए ज़रूरी नहीं है कि सिर्फ धनिया में ही, जब भी आप मिट्टी बनाएं तो उसमें 2-4 चम्मच थोड़ी सी ही नीम खली की मात्रा ज़रूर डालें।
अब मैं इसमें डालूँगी कोकोपीट, क्योंकि ये हमारी मिट्टी को बहुत हल्का और बीजों को उगने में बहुत हेल्प करता है और मॉइस्चर को होल्ड करके रखता है, जिससे कि थोड़ी बहुत अगर पानी की कमी हो भी गई, आप अगर भूल भी गए, तो इसमें मॉइस्चर बना रहता है, जिससे हमारे सीड को लगातार मॉइस्चर अवेलेबल होता रहता है। तो ये हम अपनी मिट्टी में ज़रूर मिलाएंगे। अगर आपके पास ये चीज़ ना हो तो आप सूखे पत्तियों को क्रश करके भी डाल सकते हैं, इससे भी आपकी मिट्टी काफ़ी रिच और बढ़िया बनेगी। तो इसे भी मैं मिला देती हूँ। ये देखें, 1/4 के करीब अंदाजे से आपको ये मिलाना है, बहुत ज़्यादा ना डालें, क्योंकि बहुत ज़्यादा मॉइस्चर रहने से भी आपका सीड ख़राब हो सकता है। ये देखें, अब इसको मिक्स कर लूँगी। हाँ, एक चीज़ आप लोगों से कहना चाहती हूँ कि चूँकि मेरे पास तो अभी जो अवेलेबल है कंटेनर, उसी में मैं लगा रही हूँ। आप लोग गोल वाले इस तरह के ग्रो बैग का इस्तेमाल करें तो वो ज़्यादा अच्छे होते हैं, फॉर्म रहते हैं। अब देखें, ये है तो रेक्टेंगुलर, लेकिन ये थोड़ा आड़ा तिरछा हो जाता है, तो मुझे इससे बड़ी प्रॉब्लम होती है। लेकिन चूँकि अब है मेरे पास तो मैं इसका इस्तेमाल कर ले रही हूँ। लेकिन आप लोग अगर ख़रीदते हैं मार्केट से तो ध्यान रखें कि गोल वाला लें, मुझे ज़्यादा सही लगता है। हमारी मिट्टी बन चुकी है। हमने पॉट साइज़ बता दिया कि किस तरह के पॉट में हमें लगाना है, जिसकी डेप्थ 4 से 6 इंच हो, बहुत बढ़िया आपका उसमें जर्मिनेट होगा। अब हमें क्या करना है, सीड हम कहाँ से लाएं? बहुत सारे लोग क्या करते हैं, जो हमारे घरों में सीड होते हैं धनिया के, जनरली सभी घरों में पाए जाते हैं, उन्हीं से सीड ग्रो करने की कोशिश करते हैं। लेकिन हमें ये नहीं करना चाहिए, क्योंकि मैंने बहुत बार कोशिश की है। कभी कभी तो वो जर्मिनेट हो जाते हैं, लेकिन कभी कभी नहीं होते हैं। हमें पता नहीं होता कि जहाँ से हम वो सीड ले रहे हैं वो कितने पुराने हैं या किस तरह उसे रखा गया है। ये सारे कारण हैं सीड के जर्मिनेट ना होने के। तो हमें सीड मार्केट से लेना है, और आप किसी नर्सरी से ले सकते हैं या सीड भंडार से ले सकते हैं। सीड महंगे भी नहीं मिलते, आपको मुश्किल से 10-20 रुपए में बहुत सारे सीड मिल जाते हैं। उससे आप बार बार इसे जर्मिनेट कर सकते हैं। एक और चीज़, अगर आपके एरिया का टेम्परेचर 20 से 30 डिग्री के बीच में हो तो आप देखेंगे कि धनिया के सीड बहुत आसानी से जर्मिनेट हो जाते हैं। वैसे तो आप सालों भर इसे उगा सकते हैं, लेकिन आपको थोड़ा एक्स्ट्रा केयर करनी पड़ेगी। अभी जो मैं धनिया का सीड लगा रही हूँ, आप लोग जिनकी भी इच्छा है धनिया लगाने की, ये बेस्ट टाइम है। जनरली अक्टूबर से लेकर के मार्च तक का जो टाइम होता है वो बहुत बढ़िया होता है धनिया उगाने के लिए। लेकिन जिन जगहों पे बहुत ज़्यादा ठंड पड़ती है, वहाँ पे जो जनवरी का पूरा मंथ होता है उसे छोड़ देना चाहिए। ये देखें, ये धनिया का सीड है जो मैंने नर्सरी से ख़रीदा है। इसमें कोई ब्रांड नहीं है, कुछ भी नहीं है, सिर्फ नर्सरी से इजीली अवेलेबल हो जाते हैं और बहुत सस्ते होते हैं। और चूँकि हमें कम ही धनिया उगाना होता है, इसलिए बहुत ज़्यादा महंगे सीड आप ना ख़रीदें। और ये देखें, इसमें भरे हुए थे सीड छोटे से पाउच में, ये सफिशिएंट होते हैं गमले में उगाने के लिए। इसमें मैंने 2-3 बार सीड उगा चुकी हूँ मैं, इसलिए ये थोड़े से मेरे पास हैं जिसे अभी मैं लगा रही हूँ। तो हमें क्या करना है, सबसे पहले एक ट्रिक बताती हूँ आप लोगों को 100% जर्मिनेशन के लिए। देखें, हमने ये सीड ले लिया है। अब इसमें ये थोड़ा लकड़ी का राख है मेरे पास, ये आप लोग के पास अवेलेबल हो तो इसे ज़रूर आप इस्तेमाल करें। इससे 100% जर्मिनेशन होता है, हमारे सीड सुरक्षित होते हैं और इनको जर्मिनेशन में बहुत एनर्जी भी इससे मिलती है और फंगस और बैक्टीरिया से भी ये सुरक्षित रहते हैं। हमें इसमें इस तरह से डाल लेना है थोड़ा सा। उसके बाद हम थोड़ा सा इसमें पानी डालेंगे, थोड़ा मॉइस्ट कर लेंगे ताकि ये अच्छे से मिल सके। देखें, इस तरह से हमें पानी डाल करके इसे मिला लेना है। इस तरह से थोड़ा और डालेंगे, थोड़ा ज़्यादा गीला हो गया है मेरा, डालने में मुश्किल होगी। इस तरह से हम ऐसे करके राख को मिला लेते हैं। अब हमें क्या करना है, हमें इसी तरह नहीं बिखेरना इसमें। इससे क्या होता है कि कुछ सीड बहुत पास पास जर्मिनेट हो जाते हैं, कुछ सीड बिखरे हुए होते हैं, कहीं एक साइड पे आपको ज़्यादा सीड दिख जाएंगे, तो पौधे की जो ग्रोथ होती है वो अच्छी नहीं होती। इसके लिए हम क्या करेंगे, लाइन बनाएंगे इस तरह से। देखें, मैं यहाँ पे 2 लाइन बना रही हूँ इसमें, और इसी में हम सीड डालेंगे ताकि वो व्यवस्थित रूप से रहें और ग्रो करें। देखिए,
ये है छोटी सी बात, लेकिन इसका फ़ायदा बहुत होता है। अब हम इस तरह से सीड डालते हुए पूरा इसे कवर कर देंगे। ये देखें, ये बहुत अच्छा तरीका है और मैंने देखा है कि हमारा जब भी मैं सीड लगाई हूँ बहुत बढ़िया जर्मिनेट हुए हैं और ये एक लाइन में रहते हैं और घने घने सुंदर दिखते हैं। इसका आप लोगों को अपडेट मैं ज़रूर दूंगी और जो मैं अभी 15 दिन पहले लगाई थी उसका अपडेट भी आप लोगों को अभी दिखाऊंगी, उसका रिज़ल्ट। इसी तरह से सेम प्रोसेस से मैंने लगाया हुआ है। अब हमें इसे ढक देना है इस तरह से। अब आपके मन में क्वेश्चन आ रहा होगा कि इसे रखना कहाँ है। ये भी बहुत इम्पोर्टेंट है क्योंकि अभी टेम्परेचर अच्छा है। धूप मुझे लगता है कि दोपहर में, आफ्टरनून में भी धूप बहुत अच्छी और सुहानी धूप है। इसमें किसी तरह का, जब तक कि हार्श सनलाइट ना हो, आप इसे दिन भर की धूप में रख सकते हैं। जैसे इस वक्त मैं इसे यूं ही छोड़ दूंगी। आफ्टरनून की भी धूप लगती है तो कोई दिक्कत नहीं है, जर्मिनेशन बहुत बढ़िया होगा। लेकिन अगर आप लोगों के यहाँ टेम्परेचर ज़्यादा है तो आप सिर्फ मॉर्निंग की 2 घंटे की सनलाइट इसे देंगे। मेरे पास एक कंटेनर वेस्ट मटेरियल समझ लीजिए ये है और इसमें देखें इसकी डेप्थ मुश्किल से 2.5 इंच के करीब होगी, 2.5 से 3 इंच, और उसमें मिट्टी भी काफ़ी कम है। लेकिन आप देख सकते हैं मैंने बहुत कम बीज बस देखने के लिए इसमें लगाए थे कि मेरा ये सीड कैसा चलता है, क्योंकि ठंड बहुत ज़्यादा थी। लेकिन आप देखें जितने भी सीड मैंने डाले थे सब जर्मिनेट हुए हैं, सारे के सारे जर्मिनेट हुए हैं। हाँ, ये अलग बात है कि यहाँ बहुत सारा वीड भी आपको देखने को मिल रहा होगा जिसे सावधानी से हमें हटाना है, अदरवाइज़ ये प्लांट को ग्रो नहीं होने देगा। आप लोगों ने अभी देखा कि किस तरह से मैंने धनिया उगाया है। आप लोग भी मेरे साथ इसी तरह से धनिया उगाएं। और अगर फिर भी ये सारे प्रोसीजर इस्तेमाल करने के बावजूद भी आपका धनिया नहीं उगता है तो आप कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताएं। कुछ ना कुछ उसका रीज़न होगा जो मैं सॉल्यूशन उसको सॉल्व करने की कोशिश करूँगी और इसका अपडेट मैं आप लोगों को ज़रूर दूँगी। अगर आप लोगों को मेरी ये वीडियो पसंद आती है तो प्लीज़ इसे लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब करना ना भूलें। बेल बटन को ज़रूर दबाएं। लिव नेचर, लव नेचर। थैंक यू।